हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और क्वांट को लेकर के अगर दिक्कत आ रही है तो हमारी फंडामेंटल सीरीज आपकी हेल्प करने वाली है, ताकि आप जो सेक्शनल कट ऑफ है उसे बहुत आराम से क्लियर कर पाएं। बशर्ते बस आपको भी साथ के साथ मेहनत करनी होगी, इस सीरीज को कंसिस्टेंटली देखना होगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्वांट में, जहां हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और साथ में कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो हम कल की क्लास में नहीं पढ़ पाए थे। तो कल हमारी क्वांट की पहली क्लास थी जहां हमने बेसिक फंडामेंटल सीखा था, और आज भी बेसिक क्लास ही है, क्योंकि आज की क्लास में सीखे गए बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपको आने वाले क्वांट की हर एक वीडियो में काम आएंगे और ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो साथ में कुछ एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो आपकी डीआई वाले पार्ट को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारी वीडियोस को लगातार देखना है, पेशेंसली देखना है, और लेवल हम लेते रहेंगे क्वेश्चंस का। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर यही लेवल आता है क्या? यही जैसे सिंपलीफिकेशन से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपका डीआई, आपका परसेंटेज या बहुत सारे टॉपिक्स को बनाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी एक बेसिक लेक्चर है, इसको भी एंड तक बहुत अच्छे से देखना। अगली क्लास से हम पीवाईक्यू वगैरह सब चीजें ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं सिंपलीफिकेशन को। तो व्हाट वी हैव टू कवर इन बेसिक कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया था कि बेसिक कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, जिसमें टेबल, सम, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो ये सारी चीजें हमने कल की वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर इस वीडियो को देखना। और आज मैं आपको बेसिक परसेंटेज और बेसिक फ्रैक्शंस, जो कि पूरा का पूरा मैं ये कह रहा हूं कि ये बेस है। एक्चुअल में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में क्वांट का बेस यही है भाई, क्योंकि ये आपकी डीआई और बहुत सारे टॉपिक्स को आसान बनाने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को इसीलिए देखना जरूरी है, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एंड में लेंगे जो कि थोड़े से मुश्किल होंगे, मैं ये मान रहा हूं, लेकिन अगर आपकी कमांड अच्छी होगी कंसेप्ट पे तो आप उन्हें बना लेंगे, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक परसेंटेज के अंदर देखो, परसेंटेज हमें टाइप्स के हिसाब से यहां नहीं पढ़नी है कि परसेंटेज में ये टाइप 1 होती है, ये टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है। ये हमारे एग्जाम की नीड नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कम होता है। परसेंटेज का यूज होता है कहां पे? डीआई में। कहां पे? कैलकुलेशन में। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, परसेंटेज खुद है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई है, पार्टनरशिप और एजीज है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहां परसेंटेज का बहुत यूज होगा, तो वो यूज करना सीखना है हमने, ठीक है? तो दो चीजें बड़ी काम आएंगी परसेंटेज के अंदर। एक तो क्या? कन्वर्ट इन परसेंटेज, किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और दूसरा परसेंटेज को रिमूव करना, रिमूव परसेंटेज। तो कन्वर्ट तो फिर भी आसान होता है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। हमेशा जब भी आपको किसी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, और जब रिमूव करना हो तो क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 100 कह लो, या मल्टीप्लाई बाय 1/100, मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है? लेकिन जैसे सपोज मुझे, मेरे पास एक डाटा है सिंपली कि मुझे किसी नंबर का 37% निकालना है, तो आप हमेशा क्या करते हो? 37 डिवाइड बाय 100 इंटू 1600। तो ये तो फिर भी आसान हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सपोज मुझे 37.5% ऑफ 1248 लेना है, तो ये तो हमारी नींद हराम कर देगा भाई। क्यों? क्योंकि 37.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1248, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूं कि आप सेकंडों में सोल्व कर लोगे, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा, और फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको सेकंडों में सोल्व करके दिखाऊंगा। तो वो बेसिक चीजें क्या है, चलिए उन्हीं पे काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई भी डाटा हो, कोई भी डाटा, वो कंप्लीटली हमेशा 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है? तो आपको किसी भी नंबर का सबसे पहले ये 6 वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको यह पता हो कि किसी भी नंबर का 100% क्या होता है। दूसरा, आपको यह पता हो कि उस नंबर का 50% क्या होता है। और थर्ड, ये पता हो कि 25% क्या होता है। तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और तीसरी चीज, आपको चौथी चीज पता हो, उस नंबर का 10% निकालना, उस नंबर का 5% निकालना, और उस नंबर का 1% निकालना, ठीक है? अब कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है 1600,
भैया आपको इसका 100% बताना है, तो कोई भी वैल्यू हो वो खुद में 100% होती है, तो इस नंबर का 100% भी क्या होगा, 1600 ही होगा। ठीक है, अगर आपको उस नंबर का 50% बताना है तो सिंपली उसका हाफ कर देंगे, यानी आप यहां पे 1600 का हाफ कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर इसका तो 50% 800 होगा। और कभी भी अगर आपको आगे 25% निकालना है तो हाफ का हाफ कर देंगे, यानी अगेन आप 50% का हाफ करेंगे, तो 800 का हाफ जो है वो 400 होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो छोटी छोटी बातें हमें पता ही है, यूज भी तो करो ना भाई। आप क्या करते हो, कोई भी चीज आई डायरेक्टली उठा के 100 से डिवाइड करके करना शुरू कर देते हो, तो क्वेश्चन तो लेंदी होगा ही। जब तक आपकी ओरली कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, आप थोड़ा सा पेन का यूज कम नहीं करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, तो 100% खुद ही होता है, 50% का मतलब आपको उसका हाफ लेना है, 25% का मतलब आपको उसका क्या लेना है, 50 का हाफ लेना है। 10% क्या होता है किसी भी नंबर का, अब राइट साइड की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी अगर 1600 एक नंबर है तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा, तो 10% कितना हो गया, 160। ठीक है, अगर आपको किसी नंबर का 1% लेना है तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो यानी कि कितना हो गया, 16। अगर आपको किसी नंबर का 5% लेना है तो 10% लेके उसका हाफ कर दो, तो 160 का हाफ कितना हो गया, 80। समझ गए, कितना हो गया, 80। तो अगर आपको ये 6 वैल्यू निकालनी आ गई, तो अब आप कोई भी वैल्यू ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको इसी नंबर का 20% लेना है, तो 10% लेके उसका डबल कर दो, 10% 160, तो 20% इसका डबल 320। अगर आपको इसका 30% लेना है तो इसका 3 टाइम कर दो भाई, ये 10% 160 है, तो 30% इसका 30, 3 टाइम करोगे तो 480। अब आपको इसी नंबर का 15% लेना है, ठीक है, तो 5% 80, इसका 3 टाइम करोगे तो 80 का 3 टाइम 240। आपको इसी का 35% लेना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5% 80, इसका 7 टाइम, तो दैट इज 560। आपको इसी नंबर का 4% लेना है, तो 1% अगर 16 है तो 4% 4 टाइम 64। आपको इसका 8% लेना है, तो 1% 16, 16 8 जा 128। कहां प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, जो मर्जी आपको लेना है, आपको इसका 25% पता चल गया, आपको इसका 75% लेना है, तो ये इसका 3rd टाइम है, तो इसका भी 3 टाइम हो गया, कितना, 1200। ठीक है, और ये आगे और फर्दर वैल्यूज को कैलकुलेट करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो वही सीखते हैं अब फर्दर वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हमें इसी 1600 का 49% लेना है भाई, तो सिंपली आप जो आपने ये 6 वैल्यू सीखी है ना, ये 6 वैल्यू, हमेशा अपनी वैल्यूज को इन 6 वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर लो। ठीक है, अब देखो 49% का मतलब हुआ 50% माइनस 1%, तो 1600 का 50% 800, और 1600 का 1% 16, तो 800 माइनस 10 790, 790 माइनस 6 784। हो गया कैलकुलेट। आपको इसी का लेना है 62%, तो आप इसको बच्चे ऐसे ब्रेक कर लो ना, 60% प्लस 2%। ये सब चीजें लिखनी नहीं है, ओरली ब्रेक करना है। अब अब आप देखोगे इसका 10% 160 होगा, तो 60% मतलब इसका 6 टाइम, तो 160 इंटू 6 960। इसका 1% 16 होगा, तो 2% 16 इंटू 2 32, तो दैट इज इक्वल टू 992। बात समझ में आ गई भाई, तो 62% निकल गया। जो मर्जी लेना है, आपको इसी का 89% लेना है, तो भैया दो तरीके हैं, 100% माइनस 10% माइनस 1%। भाई सोचना तो आसान है ना, 100% मतलब 1600, 10% मतलब 160, 1% मतलब 16। अब देखो 1600 माइनस 100 1500, 1500 माइनस 60 1440, माइनस 10 1430, 1430, और माइनस 6 तो 1424। ठीक है, हो गया सोल्व भाई, कहां मुश्किल है। तो इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपको दे वो आपको आपको इस तरीके से ब्रेक करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको निकालना है इसका, और एग्जांपल ले लो ना भाई, आपको निकालना है इसका 28%, तो आप लिख लो उसे 30% माइनस 2%। ठीक है, तो 30% मतलब यानी कि 10% 160, 30% 480, 2% कितना 32, तो ये कितना बन गया 448।
निकल गया भाई। अब आप कहोगे सर आपने तो ये सिंपल सी वैल्यू ली है, जरूरी थोड़ा है पेपर में इतनी आसान आएगी, तो कितनी आसान चाहिए बताओ। अगर इसी के बजाय ऐसे होता 1625, भैया आप हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं ना। एकदम से मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, होश गुम हो जाएंगे आपके। होगा कभी नहीं होगा। तो हमेशा क्या करना है, आसान आसान चीजों से बनाते चलेंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में फिट करोगे, उतना काम आसान है। अब यही चीजें इससे निकाल लो, क्या परेशानी है। 49% लेना है। अब देखो कोई चीज मुश्किलों से और आसान बना लेंगे ना। अब मुश्किल है वो मुश्किल थोड़ा रहेगी। अब इसको भी ऐसे ही लेना है, 50% -1%। तो 50% मतलब इसका हाफ, तो 1600 का हाफ 800, 25 का 12, तो ये हो गया 812.5। और -1% कितना 16.25। तो कहां परेशानी है भाई, ये भी तो कैलकुलेट हो गया। तो 812, तो 12 और ये 16, तो माइनस का 4, तो 800 में से 4 गया तो 796, और 0.5 में से 0.25 गया तो 0.25। ये लो, अब भी कहां मुश्किल है भाई। लेकिन थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन उससे तो आसान है ना। 49/100 इंटू 1625। और ये जो कहते हो ना मैथ में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तभी नहीं लगता क्योंकि पहले क्वेश्चन कहां समझ में आएगा, जहां कैलकुलेशन ही मुश्किल लग रही है आपको। ठीक है, और कोई भी डाटा उठा लो, ये लेना है मुझे 62%। तो क्या हो गया देखो, 60% प्लस 2%। ठीक है, 10% क्या होगा 162.5। तो 6 टाइम इसका 16, 160 का 6 टाइम 960, और 2 का 6 टाइम 12, तो 972। और 0.5 का 6 टाइम क्या होगा, अब यहां से कितना आया, ठीक है 972। वन सिंपली देखो, फिर से बता रहा हूं 162 है, इसे चाहे आप मन में सोचते हुए ऐसे तोड़ लो, ये तो ऐसे है भाई। ठीक है, तब तो मुश्किल नहीं है ना। इसका 6 टाइम लेना, सोचना तो आसान है भाई। 600, 360, 960 और 12, 972 और 3, तो 975। और 2%, 1% कितना 16.25, तो 2% 16 का डबल 32.5। तो ऐड करोगे तो इसमें से 25 दे दूं तो 1000 हो जाएगा, यहां 7 बच गया तो 1007.5। कहां गड़बड़ है बताइए, कर सकते हैं कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा जब आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो मुश्किल डाटा भी सोल्व होता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो वो चीजें वैसी ही रहेंगी, ना कभी स्पीड इंक्रीज होगी और हमेशा दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो तो फटाफट से मैं 2-3 बातें आपसे पूछ रहा हूं, वो आपको बतानी है। ठीक है, चलो बताओ 97% ऑफ 1850। हरी अप गाइज, ये दोनों क्वेश्चन सबको सोल्व करने हैं भाई। 37% ऑफ 2430। हरी अप गाइज, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करो, 100 से डिवाइड करके नहीं करनी है। और अभी कमेंट करो साथ की साथ। बेशक से रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं चैट्स आपकी। ठीक है, लाइव में ये प्रॉब्लम होती है कि एक बंद जाते हैं कि इस टाइम पे जाना ही जाना है, तो टाइम का थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन रिकॉर्डेड में लाइव वाली जान डाल देंगे हम। मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी करनी है। चलो फटाफट देखो, 97%, 100% -3%, तो 100 का मतलब कितना 1850, तो 1% होगा 18.5, तो 3 टाइम 18 का 54, और 0.5 का 1.5, तो ये कितना होगा 55.5। अब देखो बच्चे 50 50 कैंसल, 5.5 जब 1800 में से माइनस करोगे 5.5, तो 1794.5 हो गया सोल्व। कहां मुश्किल है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से नहीं हारना बस। अब देखो ये 37% है, आप इसको कुछ भी ले लो, 30% प्लस 7%। ठीक है, अब 10% 243, तो 3 टाइम लोगे तो 729। अब 1% 24.3, तो 7 टाइम 24 7 जा 168, और ये 7.3 इंटू 2.1, तो 170.1। अब जब इसका सम करोगे तो 700 800, तो 899.1। ये लो हो गया सोल्व, और डेसिमल में है ये। तो आप कह रहे थे कि नहीं होता है सर, हो गया भाई, कहां गड़बड़ आई। तो इस तरीके से यूज करना आपको सीखना है। तो बेसिक चीज तो ये है पहली। ठीक है, दूसरा अब बात करेंगे फ्रैक्शंस की।
ठीक है, जैसे अभी तक तो हमने क्या निकाला था, नॉर्मल वैल्यू। अगर वही चीजें फ्रैक्शन में दे दे, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करनी है। देखो ये बेसिक फ्रैक्शन है, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, इनको लिख लो, नोट कर लो, और जब भी आपको यूज करना हो देख देख के यूज करो। नहीं याद होते कोई दिक्कत नहीं है, बार बार यूज करोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो कोई भी वैल्यू, मैंने कहा था फ्रैक्शन में कंप्लीटली 1 होती है, और परसेंटेज में कंप्लीट फ्रैक्शन की वैल्यू 100% होती है, तो 100% है। तो अब क्या करना है आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर। अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो ये सारे फ्रैक्शन बनेंगे। जैसे इधर 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, अब 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, 100 को 3 से किया 33 1/3 या 33.33। अब 1 को 4 से डिवाइड किया तो 100 को भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब 1 को 5 से डिवाइड किया तो 100 को भी 5 से डिवाइड कर दिया। 1 को 6 से डिवाइड किया तो 100 को भी 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो इन फ्रैक्शंस को लिख लो पेज पे, सामने चिपका लो अपनी स्टडी टेबल पे, जब भी यूज करो देख देख के यूज करो, मजा आ जाएगा। चलो मेरे साथ दोहराओ एक बार मिलके। 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3 या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3 या 16.66%, 1/7 14 2/7 या 14.28%, 1/8 12 1/2 या 12.5%, 1/9 11 1/9 या 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11 या 9.09%, 1/12 8 1/3 या 8.33%, 1/13 9 7 9/13 या 7.69%, 1/14 7 1/7 या 7.14%, 1/15 6 2/3 या 6.66%, 1/16 6 1/4 या 6.25%, 1/17 5 15/17 या 5.89%, 1/18 5 5/9 या 5.55%, 1/19 5 5/19 या 5.26%, 1/20 5%, 1/24 4 1/6 या 4.16%, 1/25 4%, 1/30 3 1/3 या 3.33%, 1/32 3 1/8 या 3.125%, 1/40 2 1/2 या 2.5% और 1/50 2%। तो इन सारे जो भी फ्रैक्शन है इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको इनको बनाना है। अब इनका फर्दर यूज क्या है, देखो जैसे हमने पहला ही सवाल जब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें कैलकुलेट करना है 37.5% ऑफ 1248, अगर बच्चे में इसको बहुत लंबी बेसिक कैलकुलेशन से लेके जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे एज्यूम करूं कि ये 50% माइनस 12.5% है भाई, ठीक है, तो 50% का मतलब इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा 624, ठीक है, और 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। कहां से पता चला, यहां से भाई, ये रहा देखो, ये ध्यान रखने पड़ेंगे थोड़ा। तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 1, फिर 44 है तो 8 5 जा कितना हो गया 40, तो फिर 8 6 जा, ठीक है। अब 600 में से 100 गया 500, अब 500 में से 50 गया 450, अब 450 और 24 में से 6 गया 18, तो 468, ठीक है। तो ये चीज बड़े आराम से यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इनका इस तरीके से यूज करना है, ऐसा नहीं है अब मैं कहूं कि 83.33% ऑफ 303642 ये कैलकुलेट करना है, तो क्या प्रॉब्लम है। आप इसको ये देखो ना, ये 100% माइनस 16.66% है। अब ये 100% मतलब 3642, और ये फ्रैक्शन होता है 1/6, जब आप इसका 1/6 लोगे तो 607, तो 36 3000 और 42 माइनस दिस करोगे तो 35, तो आंसर हो गया 3035। तो बहुत आराम से धीरे धीरे करके आप चीजों को बना सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहां भी सर जरूरी थोड़ा है कि नहीं बेसिक फ्रैक्शन में से होगा, बिल्कुल भाई। अब बोल दिया कि 12.8% कैलकुलेट करना है 2450 का, तो क्या दिक्कत है भाई, सीढ़ियां होती हैं, स्टेप बाय स्टेप बनेंगी चीजें। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो 12%
प्लस 0.8% या 13% माइनस 0.2%। अब इसका 10% प्लस 3%, इसका 10% होगा 245, ठीक है। 1% होगा 24.5, तो 3 टाइम 73.5। और मेरे पास कुछ नहीं है, ये फोन रखा है सामने, आपके सामने लाइव कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। ये कोई अहंकार नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, प्रैक्टिस है। आप भी करो, मन से करो बस, ठीक है। और माइनस करोगे 0.2, जब इसका 1% था 24.5 है, तो 0.2 का मतलब होता है उसका 1/5, 1% का 1/5, तो इसका 1/5 जब आप लोगे तो इसका 1/5 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे 5 से डिवाइड करोगे 4.9, तो इसमें से 4.9 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है कहीं भी। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मन को ताकतवर बनाना पड़ेगा, तो होती चलेगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और आज शुरू कर लो, आगे आगे चैप्टर आसान हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये चीजें जितनी मैंने अभी तक आपको बताई है कि कैसे नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे मुश्किल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन ध्यान रखने हैं, और ये सारे ऐसे ही बनते हैं फ्रैक्शन। जैसे मुझे सपोज ये 37.5% कैलकुलेट करना था, ठीक है, 1248 का, तो भैया आप इसको नॉर्मली भी देख सकते हो। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो इसका डबल कर दो, डबल करोगे 25%, तो ये देखो 2/8 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 37.5%, तो 3/8 हो गया। तो आप इसका डायरेक्ट 3/8 भी ले सकते हो। लेकिन वो कहां से आएगी क्रांति, वो करने से आएगी। आप ये मत सोचो कि सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, भाई करोगे तभी आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। 1/9 11.11, 2/9 दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/9 दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे फ्रैक्शन ऐसे ही तो बनते हैं। 4/9 दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको कहीं पे दे दिया कि आपको 55.55% ऑफ 4500 कैलकुलेट करना है। आप सिंपली देखो ना भाई, ये तो 5 टाइम है 11.11 का, और 11.11 होता है 1/9, तो ये 4500 लेना है, तो 9 से गया 500, तो आंसर आ गया 1 सेकंड में 2500। बताओ कहां दिक्कत है? तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा जज्बा मिला दो और वो साकार हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो उम्मीद करूंगा यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस भी ना कर पाओ तो इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहो, हम तो इन्हीं चीजों का यूज करेंगे जब भी पढ़ाएंगे, है ना। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आरबीआई के अंदर कम देखने को मिलेंगे, कम, एक आध क्वेश्चन ही मिलता है, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, ये मत सोचो कि आ जाते हैं, एक आध सवाल पूछ लेता है ऐसे टाइप का, बट जरूरी नहीं है कि आएंगे ही। अब आरबीआई ग्रेड बी में ऐसे तो भरोसा किसी भी चैप्टर का नहीं है भाई। डीआई के 15 क्वेश्चन, बाकी सबसे 15 क्वेश्चन, तो आप सोच के देखो और आपको करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो सर 2 ही टॉपिक बता दो जिनसे हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक से नहीं होगा, आपको कम से कम 8-10 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं। बहुत सारी वीडियो डाली हुई है हमने, स्ट्रेटेजी वीडियो, जाके देखो कौन से 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोल्व करो, ठीक है। देखोगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, और एक्स है b माइनस ए इंटू ए, तो पहले b और a निकालो फिर ये निकलेगा। तो एक्सप्रेशन 1 क्या कहता है, देखो, रूट ए, एक्सप्रेशन 1 रूट ए दैट इज इक्वल टू 1248.28, तो इसको ले लो 1248, और 51.7 को ले लो 52। एक रूल और याद रखिएगा, एक रूल क्या होता है, एक रूल होता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास का मतलब होता है b का मतलब ब्रैकेट, o का मतलब ऑफ, d का मतलब डिवाइड, m का मतलब मल्टीप्लाई, a का मतलब एडिशन, और s का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। और एक रूल परसेंटेज में याद रखना है, a% ऑफ b दैट इज इक्वल टू हमेशा होता है b% ऑफ a। यानी आप 30% ले लो 10 का, या 10% ले लो 30 का, दोनों का मतलब सेम है, ये भी 3 और ये भी 3, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। बात समझ में आई?
ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को आसान बना सकते हो। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, तो इसको ले लिया हमने क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोला है ना भाई उसने, तो अप्रोक्सीमेट ले लो वैल्यू। और ये डिवाइड में 90, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, तो ये देखो किससे सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा किसी ना किसी से। अब देखो किससे बन रहा है वो तो सोल्व करके ही पता चलेगा। अगर मैं इसको देखूं 50 का, अगर ये लगभग 200 समथिंग ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, तो अगर रूट ए इज इक्वल टू दिस, तो 52 से काटेंगे, पहले गया 2 से। ठीक है, तो कितना हो गया 104, तो फिर कितना बचा 20, तो 28 फिर गया 4 से। ठीक है, तो ये 24 से गया। अब 24 डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है 99। अच्छा ये प्लस था, सॉरी, हमने डिवाइड कर दिया भाई, प्लस है ये। ठीक है, क्या है प्लस है, यहां पे आप देखोगे तो ये प्लस है, हमने डिवाइड कर दिया। तो 1248 प्लस ये 52 है, और डिवाइड बाय फिर पूरे के 100 है। 99.9 को क्या लेंगे 100, और माइनस 7.98 का मतलब 8। ठीक है, चश्मा लगा हुआ है, कई बार दिखने में ही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। चलो चलो, अब देखो 1248 प्लस 52, तो ऊपर हो गया 1300, डिवाइड बाय 100 माइनस 8, तो ये कैंसल, 13 माइनस 8 5, तो रूट ए इज इक्वल टू 5 है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 25। अब एक्सप्रेशन 2 से बी की वैल्यू निकालो। अब 19.97% को लेंगे 20%, इसका 10% क्या होगा, इसको 780 ले लो 781 की बजाय, तो 10% होगा 78, 20% इसका डबल, तो 70 का डबल 148 का डबल 16, तो 156। और प्लस बी प्लस 30% ऑफ 87 है, तो इसको 90 ले लो यार, कितना फर्क पड़ जाएगा। तो 30% ऑफ 90 लोगे तो 27, और दैट इज इक्वल टू 252। तो बी की वैल्यू क्या आएगी 27 और 156, तो 15 170, तो 183 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 69। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली है, इतनी ही आएगी। ठीक है, अगर आप इसको 87 ही लेके करोगे तो 87 लेके कर लो, तब भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। तो बी की वैल्यू भी आ चुकी है और ए की वैल्यू भी। अब हमें क्या बताना है, x इज इक्वल टू बी माइनस ए और इंटू ए। ठीक है, तो b कितना है 69, a कितना है 25 और इंटू 25, तो यहां से जब हम माइनस करोगे तो ये बचेगा 44 इंटू 25। ठीक है, तो 44 इंटू 25 अगर कर दें तो 25 इंटू 4 100, तो 10 कैरी हो गया, फिर 100, तो 1100 के आसपास आ जाएगा। और 1100 के आसपास वैल्यूज यहां पे दो हैं। ठीक है, 1100 के आसपास वैल्यू यहां पे दो है, क्या नहीं 975 है, सॉरी ये तो 1025 भी नहीं होगा, 1375 भी नहीं, ये भी नहीं, तो ए की वैल्यू बची 1125। ठीक है, तो 1100 के आसपास क्या है 1125, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इनको यूज करना है। क्लियर है जी, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अब व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से बनाओ भाई। अब देखो 56% ऑफ 325, अब आप इसको उल्टा ले लो ना भाई, आप इसको 325% ऑफ 56 ले लो, यानी 100% कितना होगा यहां 56, और 25% कितना होगा इसका 1/4 यानी 14, तो इसका जब 3 टाइम करोगे तो 56 का 3 टाइम 168, और 25% 14 है, और माइनस 12% ऑफ 800, तो इसका 1% 8, तो 12% 96, और प्लस 4, और दैट इज इक्वल टू x% ऑफ 125। तो परसेंटेज के नाम का 125 से गया 4, ये 5, तो ये कितना बन गया 182 प्लस 4 186 माइनस 96, तो 90, और इधर से 5/4 इधर आके 4/5 हो जाएगा, तो ये 5 से गया 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 72, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। हो गया सोल्व। तो मतलब ये प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा पता भी चल जाए कि चीजों को लेना कैसे है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा जो पिछली क्लास में पढ़ा है और जो आज पढ़ा है उसका पूरा मिसलेनियस है। ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 से आपको x मिलेगा, स्टेटमेंट 2 से y मिलेगा, और फिर y माइनस एक्स आपको बताना है। तो पहले स्टेटमेंट 1 को सोल्व करते हैं। x% ऑफ दिस, तो x/100 इंटू 495 प्लस
3, ये क्यूब रूट लेना है इसका। कल क्यूब रूट का फॉर्मूला बताया था कि लास्ट में 5 है तो 5 आएगा, फिर 2 डिजिट छोड़ दो। फिर ये देखो ये किसके क्यूब में लाई करता है, 3 जो है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, तो ये 15 का क्यूब है। और दैट इज इक्वल टू 183 का स्क्वायर। स्क्वायर करने का फॉर्मूला भी कल बताया था कि इसको सिंगल डिजिट, इसको भी सिंगल डिजिट। 18 का स्क्वायर 324, 3 का स्क्वायर 09, फिर तीनों की प्रोडक्ट ये डिजिट छोड़ के 18 3 जा 54, 54 2 जा 108, तो ये 108, तो ये हो गया 98433, तो ये हो गया 33489 माइनस कितना हो गया 12। अब इसे सोल्व कर लो भाई, तो ये 15 भी उधर आके माइनस होगा, तो पहले तो इसको सोल्व करें, 5 से गया 20, 5 से गया 99, तो ये 15 भी उधर जाके सोल्व होगा तो 27, तो x इज इक्वल टू बचा इसमें से 27 माइनस करेंगे 3 3 4, और ये 2, और ये सॉरी 2 गया 6, और ये 7 जाएगा तो 2, और इधर आके ये 20/99। ठीक है, अब ये देखो किससे सोल्व होगा भाई, तो 99 3 जा, ठीक है, कितना हो गया, इसको काट लेते हैं ना, 33462 डिवाइड करेंगे 99 से, या तो आप पहले ऐसे काट लो कि पहले 9 से काट लिया हमने 11, तो ये 9 से गया, 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27, फिर 9 6 जा, ठीक है, और फिर 907 कुछ ऐसे बचेगा, ठीक है, 62 है यहाँ पे, गड़बड़ तो नहीं की ना हमने, तो 33489 ये तो सही है ना, 3 का स्क्वायर 18 का 324, 18 ये 54 दूनी 108, 9 8 4 3 3 बिल्कुल सही है, और -12, और ये इधर आके 15 भी माइनस, तो 27 इसमें से माइनस करेंगे, 2 6 3 3 4, फिर 9 से गया 11, 9 3 27, और 6 बचेगा भाई 64, ठीक है, फिर 9 6 का 9 7 63, 9 7 जा 63, फिर बच गया 10, ठीक है, फिर गया 9 1 जा, ठीक है, और फिर किससे घटेगा, फिर 3 से चला जाएगा, ठीक है, दोबारा से बिल्कुल अच्छे से कर देता हूं, डिवाइड बाय 99, 5 से गया 5 9 जा 5 9 जा, तो 9 से जाएगा 11, 9 3 जा 27, फिर बच गया 64, फिर 9 7 जा 63, फिर बच गया 16, तो फिर जाएगा 9 से, तो 9 1 जा, और फिर 8 से जाएगा 9 8 जा, और फिर इसकी, फिर ये 11 से दोबारा से जाएगा, 11 3 जा 33, थोड़ा सा गड़बड़ बताने बताने में जल्दबाजी में ऐसे करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा जरा सी भी कैलकुलेशन इधर उधर कर दोगे गड़बड़ हो जाएगी। मैंने जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन लिए ताकि आपको यह ना लगे कि आसान आसान पेल गए मास्टर जी, नहीं। 11 3 जा 33, फिर 41 बचा, फिर 11 3 जा 33, फिर 11 8 जा, अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और ये 6, और ये 7 6, तो 6760 आ गई एक्स की वैल्यू। अब जब आप पार्ट ये स्टेटमेंट 2 सोल्व करोगे, अब यहां देखो 55.5%, मैंने पहले ही कहा था 11.11 किसके बराबर होता है 1/9, तो ये बन गया 5/9 ऑफ 819 प्लस, अब ये देखो इसको आप लिख सकते हो 50% माइनस 8.33%, 50% मतलब इसका हाफ, यानी कि 204, और ये 1/12, तो ये कितना होगा भाई 12 3 जा 36, फिर 12 4 जा, और ये प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहां 11 5 जा 55, ठीक है भाई, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 प्लस 5 49, फिर 4 कैरी हो गया 33, और 4 37, 3 कैरी हो गया 102, 99 प्लस 3 102, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 67 का स्क्वायर, तो 67 का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 6 जा 42 84, तो ये हो गया 9844, तो 4489 प्लस वाई, ठीक है, ये 9 से गया कितना 91, तो ये हो गया 405 प्लस 24 माइनस 34, तो 170, और प्लस कितना 102795, और माइनस 4489 इज इक्वल टू वाई, तो ये सम करो, देखो ये कितना हो जाएगा भाई 102795, और ये बन गया 575, तो ये बन गया 0972, 9 में सॉरी ऐड करना है ना, 9 7 16 और 1 17,
ठीक है, ये 13 और ये 301। अब इसमें से 4489 माइनस कर दो। 10 माइनस 9 1, फिर 16 माइनस 8 8, फिर 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 4 8 और ये 9। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास और दैट इज इक्वल टू वाई 98881। अब y माइनस एक्स बताना है, तो इसमें से अगर ये 67760 माइनस कर दें, तो अगर इसमें से माइनस कर दें 6760, तो ये 1 8 माइनस 6287 1 और ये बच गया 2, तो 92121 92121 92 तो दे रखा है लेकिन 171 दे रखा है, तो फिर गड़बड़ कर दी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 9 से गया 91, तो 5 9 5 45 होगा ना यार, 455 होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया इधर। तो 5, तो फिर ये 0 5 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 और 5 और ये 625, तो फिर से मतलब 50 का गैप आ गया, तो 50 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 92171 बन जाएगा। ठीक है, यही 50 वाला गैप था बस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 92171, तो ऑप्शन नंबर 3। वाक्य में मुश्किल कैलकुलेशन है। ठीक है, एक आध बच्चा तो इसको देख के ऐसे कमेंट करेगा, मास्टर जी आपसे तो हो नहीं रहा, आप ऐसे। थोड़ा सा पेशेंसली, मैं लाइव सोल्व कर रहा हूं आपके लिए और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे। और पेपर में अगर इतना लंबा क्वेश्चन आता है, पहली बात तो टाइम नहीं है आपके पास, स्किप करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज जब आप ऐसी कैलकुलेशन कर लोगे ना एक बार, तो कैलकुलेशन से आपकी मित्रता हो जाएगी। मैं जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, वरना मैं बहुत इजी एग्जाम्पल लेके आगे टाल देता, उसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में वो कॉन्फिडेंस आए, आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से खेलना सीखो, तभी तो मजा आएगा यार करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और बहुत मुश्किल क्वेश्चन लिया है हमने। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 3 एक्सप्रेशंस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, और एक्स किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों एक्सप्रेशन आपको देखने में मुश्किल है, वैसे आसान है। देखो एक्सप्रेशन 1 क्या कहता है, 12.5 इंटू 151.2। ठीक है भाई, तो आप इसको ले लो ना, 12.5 इंटू 151.2 को, या तो आप पूरी मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसको 12.5 है तो इसको 150 ले लो और 12.5 ले लो, तो कोई कोई ऐसी एक टाइप की भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 150 लेकर के 12.5 से, तो इसका 10% कितना, सॉरी मल्टीप्लाई ही करना है, तो 10 टाइम करोगे इसका, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 12 टाइम करोगे तो 12 पंजे 60 1800 और 0.5 75, तो 1875 आ गया जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। और ये 752 है, तो ऐड कर दो भाई, ये 7 ये 12 ये 8 7 15 26 16, तो ये 2627। ठीक है, और -1858, -1858, तो 17 में से 8 गया 9। ठीक है, फिर 11 5 गया तो 6, फिर यहां पे 15 8 7, और फिर ये 769 बचेगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है आपको। अब आप सिंपली देखोगे कि वैल्यू आपने कम करी है। अब आप नॉर्मली देखो कि ए की वैल्यू क्या आएगी। अब मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई 26 का स्क्वायर, फिर 27 का स्क्वायर करोगे तो 729। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर, ठीक है अगर आप करो तो 28 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 784। ठीक है, कितना हो गया 784, तो ये इसके आसपास है। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 28 आएगी, क्योंकि आप ए स्क्वायर दिया हुआ है यहां। ठीक है, अब एक्सप्रेशन 2 देखो, एक्सप्रेशन 2 क्या कह रहा है, 59.89% ऑफ दिस। अब 59.89 को 60% ले लो, इसका 10% होगा 450, तो 6 टाइम करोगे तो 2700। ठीक है, 39.9% को ले लो 40%, तो इसका 40% 10% 650, तो 40% हो गया 2600। ठीक है, तो ये हो गया 5300। अब इसमें से 80% इसका माइनस करना है, तो इसका 8 टाइम लोगे तो ये हो गया 4400, 4400, तो 900 बच गया, तो बी की वैल्यू आ गई 900। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई 900। अब एक्सप्रेशन 3 पे आ जाओ, 7.29 स्क्वायर। अभी बताया था कि अगर आप 27 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49,
7 टू जा 14, 28, तो कितना आ गया 729। तो ये 2 पॉइंट यानी कि 27 का स्क्वायर है, तो 729/100 ये किसका स्क्वायर रूट होगा? अब ये देखो ना, नॉर्मली ये 27 का है और नीचे 10, तो 2.7 ही तो आया इधर से, और डिवाइड बाय 0.1, तो 2.7 और डिवाइड बाय कितना आ गया 0.1, तो 0.1 डेसिमल से डेसिमल कैंसल, और इनटू 3, तो ये कितना आ गया 8.1, और दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, 10 स्क्वायर माइनस सी, तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 8.1 दैट इज इक्वल टू सी। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और वो उधर जाके। ठीक है, तो सिंपली आपको यहां से सॉरी 81 ही आएगा ना, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 8.1 नहीं 81 ही है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 19, क्योंकि 2.7 डिवाइड बाय 0.1 था ना, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो एक्स की वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कितना आया, यहां नोट पढ़ लो, टेक द लोअर वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 28 है, तो ए की वैल्यू लेनी है माइनस 28, और बी की वैल्यू कितनी लेनी है 900, और सी की वैल्यू 19, तो ये 28 माइनस का 9, तो 891 बचेगा आपके पास, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऐसे करके इसे सोल्व करना था भाई, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन और ले ली हमने, क्वांटिटी कंपैरिजन, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे आरबीआई में। अब देखो, सबसे पहले क्वांटिटी 1 में क्या है, 5 3/5, तो 28/5, परसेंटेज का मतलब 100 इंटू 1500। अब आप कहोगे सर आप तो बोल रहे थे ऐसे नहीं करना, लेकिन अगर फ्रैक्शन ही दे दिया तो क्या करेंगे, तो ये हो गया 84। अब जब इसको इससे डिवाइड करोगे 11 से गया 80, तो 80 और ऐड हो गया। अब 5/1/2, 5/1/2 का मतलब 11/2, तो ये 2 से गया कितना 30, तो ये हो गया प्लस 330, तो सबका सम करोगे 4, और ये हो गया 9, तो 494 आ गया भाई। तो x की वैल्यू कितनी आई 494। दिखने में मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। अब क्वांटिटी 2 सोल्व करो, देखो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ये 11 का क्यूब होता है, तो 11 का स्क्वायर बच गया, 121 साथ में 0, तो 1210। अब 3/7 लेंगे, 7 से इसको काटोगे तो ये 7 1 जा 7, फिर 17 हो गया, तो 7 2 जा 14, फिर 7 5 जा 125 इंटू 3, तो 375, 17 का स्क्वायर 289। अब सबका सम कर लिया हमने, तो ये 14, ये 9, 17, 3 3 6 प्लस 2 8 और 1। अब 40% ऑफ वाई ये बराबर है, तो y की वैल्यू क्या होगी? अब अगर 40% की वैल्यू ही इतनी है, ये 40% ऑफ y के बराबर है, ठीक है, ये 40% ऑफ y के बराबर है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, सिंपल ही बिल्कुल। तो आप नॉर्मली ये चीज तो देख ही सकते हो ना कि इससे बड़ी वैल्यू आएगी y की, और x की वैल्यू 494, तो इतना समय नहीं बिताना हमने, हमें सीधा पता चल रहा है कि जो x है वो लेस देन y है, तो क्वांटिटी 1 जो है वो क्वांटिटी 2 से लेस है, तो सीधा आंसर लगा दो ना 2, कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन बाय क्वांटिटी 2। बहुत समय नहीं लगाना होता ऐसी चीजों पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन लिया है हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। देखो पहले एक्सप्रेशन 1 देखो क्या है, 30% ऑफ 210, तो 10% होगा 21, 30% 3 टाइम्स 63, और प्लस 372, ये किसका स्क्वायर होता है 31 का, और प्लस 1500 डिवाइड बाय 4, यानी हाफ का हाफ, तो 1500 का हाफ कितना होगा 750, 750 का हाफ 375, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब ये 31 से गया 12 पे, ठीक है, किस पे गया 12 पे, तो 63 और 12 75 और 375, तो x की वैल्यू आ गई 450। अब x की वैल्यू 450, अब सेकंड एक्सप्रेशन से y की वैल्यू निकालो। 14.28% ये फ्रैक्शन होता है 1/7, तो 1/7 इसका लोगे तो कितना हो गया 40, क्योंकि 7 से गया 40। अब 196 माइनस 36 160, और प्लस 129, तो ये हो गया 289, और ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो प्लस 17, और दैट इज इक्वल टू ये कितना बन गया 57, और ये इक्वल है y प्लस 27 के, तो y की वैल्यू क्या होगी 57 माइनस 27 यानी कि 30, तो x आया 450, y आया 30, तो क्वांटिटी 1 क्या कह रही है x बाय वाई इंटू एक्स, तो x कितना है x है 450,
y है 30 और इंटू एक्स है 450। और क्वांटिटी 2 क्या है, y डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई। तो y कितना है 30 डिवाइड बाय 450 और इंटू 30। तो सीधा पता चल रहा है, ये तो कट गया 15 से, तो यहां से तो आया 2 और यहां से वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। तो अगेन जो क्वांटिटी 1 है वो लेस देन क्वांटिटी 2 है। ठीक है, तो फिर से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 2 से, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आई। ठीक है, तो ऐसे करके इन चीजों को सोल्व करना है भाई। बात समझ में आई? चलो, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे सोल्व कर लिया तो दैट मीन्स आज की क्लास आपकी परफेक्ट होगी और क्वांट में आपका कैलकुलेशन पे ठीक ठाक होल्ड हो गया है, जितनी आरबीआई ग्रेड बी की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें, टाइम लग जाए। ठीक है, आप लोग टाइमर लगा के सोल्व करना। आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 मिनट का टाइम है। ठीक है, कितने मिनट का, 3 मिनट का। तो जो भी बच्चा 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा वो अपना आंसर टाइप करेगा, आंसर कमेंट करेगा इसी वीडियो में, सर आई सोल्व्ड द क्वेश्चन विद इन 3 मिनट, आई सोल्व्ड द होमवर्क क्वेश्चन विद इन 3 मिनट। ठीक है, तो ये कमेंट करना है आप सबको, और जितने ज्यादा कमेंट करेंगे मैं फिर उसी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है जी, चलो, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगी होगी। कुछ बच्चे जो मेहनत नहीं करना चाहते, मे भी उनको थोड़ी बोरिंग लगी हो, क्योंकि भाई हिम्मत का काम है। लाइव आकर के मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई, मैंने आपको मुश्किल क्वेश्चन लिए, मुश्किल तजुर्बा दिया, तो मेहनत तो मेरी भी बहुत लगी है, और इसलिए आपका एक कमेंट नेसेसरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। तो एक कमेंट जरूर करें कि सर आई सोल्व द क्वेश्चन नंबर या होमवर्क क्वेश्चन विद इन 3 मिनट। अगर नहीं कर पाए तो ये लिखें कि मैं नहीं कर पाया। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन पे होल्ड नहीं है तो नंबर सिस्टम के लॉजिक आप नहीं बना पाओगे, नंबर सीरीज के, सॉरी, वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो पहले की वीडियो और ये दूसरी वीडियो दोनों को थोड़ा अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, तब कल वाली वीडियो देखना। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।